वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक संवेदनशील लेकिन ज़रूरी विषय पर। क्या डिलीवरी के बाद महिलाओं में फिशर, एनल फिशर ज़्यादा होता है? डिलीवरी के बाद कई महिलाओं को मल त्याग के समय दर्द, जलन, खून आना या डर लगना जैसी समस्याएं होने लगती हैं, लेकिन वे खुलकर बात नहीं कर पाती। इस वीडियो में आप जानेंगी डिलीवरी के बाद फिशर क्यों होता है, आयुर्वेद इसे किस दोष से जोड़ता है और सही देखभाल व घरेलू उपाय क्या है। अगर आप या आपके आसपास कोई डिलीवरी के बाद इस समस्या से जूझ रहा है तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि सही जानकारी और देखभाल आपको राहत दिला सकती है। क्या लंबे समय तक लैक्सेटिव का उपयोग आपकी कब्ज को और जटिल बना रहा है? आयुर्वेदिक समाधान जानें। सुबह का समय है, आप शौच के लिए बैठते हैं, लेकिन पेट साफ नहीं होता। थोड़ी देर रुकते हैं, जोर लगाते हैं, फिर भी अधूरापन बना रहता है। मन में झुंझलाहट आती है और वही पुराना ख्याल, आज भी दवा लेनी पड़ेगी। अगर यह स्थिति आपके साथ बार बार हो रही है तो आप अकेले नहीं हैं। कब्ज धीरे धीरे आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाती है। शुरुआत में ये कभी कभार होती है, फिर हफ्ते में कई बार, और एक दिन ऐसा आता है जब बिना लैक्सेटिव के शौच की कल्पना भी मुश्किल लगती है। बाहर से देखने पर यह एक छोटी सी समस्या लगती है, लेकिन अंदर ही अंदर यह आपकी पाचन शक्ति और आंतों की स्वाभाविक कार्यक्षमता को प्रभावित करती रहती है। यह आपको ये समझाने के लिए है कि लंबे समय तक लैक्सेटिव लेने से शरीर के साथ क्या होता है और आयुर्वेद आपको ऐसा रास्ता कैसे दिखाता है जहां पेट जोर से नहीं, संतुलन से साफ होता है। लंबे समय तक लैक्सेटिव लेने से आपकी आंतों के साथ क्या होता है? जब आप बार बार या लंबे समय तक लैक्सेटिव लेते हैं तो शुरुआत में आपको ऐसा लगता है कि समस्या हल हो रही है। पेट साफ हो जाता है, हल्कापन महसूस होता है और आपको तुरंत राहत मिलती है। लेकिन अंदर ही अंदर आपकी आंतें धीरे धीरे अपनी स्वाभाविक क्षमता खोने लगती हैं। हमारी आंतें अपने आप काम करने के लिए बनी होती हैं। जब मल जमा होता है तो आंतें संकेत देती हैं कि शौच का समय हो गया है। लेकिन जब आप बार बार लैक्सेटिव लेते हैं तो ये संकेत दबने लगते हैं। आपकी आंतें यह मान लेती हैं कि उन्हें अब खुद मेहनत करने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे क्या होता है? आंतों की गतिशीलता कम हो जाती है। शौच का प्राकृतिक दबाव महसूस होना कम होने लगता है। बिना दवा के पेट साफ न होने की आदत बन जाती है। आप शायद ये भी महसूस करने लगे कि पहले जो मात्रा काम करती थी अब उतनी से असर नहीं हो रहा। फिर आप मात्रा बढ़ाते हैं। यही वो स्थिति है जहां आंतें सुस्त होने लगती है और पूरी व्यवस्था दवा पर निर्भर हो जाती है। इसका मतलब यह नहीं कि आपकी समस्या बढ़ गई है, बल्कि यह संकेत है कि आपकी आंतें अब अपने प्राकृतिक तरीके से काम करना भूल रही हैं। क्या लैक्सेटिव आपकी कब्ज की जड़ को ठीक करते हैं या सिर्फ लक्षण दबाते हैं? ये समझना बहुत जरूरी है। लैक्सेटिव समस्या की जड़ पर काम नहीं करते, वे सिर्फ ऊपर ऊपर दिखाई देने वाले लक्षण को दबा देते हैं। इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपके घर की नाली में गंदगी जमा हो गई है। पानी रुक रुक कर निकल रहा है। अगर आप ऊपर से जोर से पानी डालें तो कुछ देर के लिए नाली साफ लगने लगेगी, लेकिन अगर अंदर जमी गंदगी को नहीं हटाया गया तो समस्या फिर लौट आएगी। कब्ज के साथ भी यही होता है। अक्सर कब्ज की जड़ में ये कारण होते हैं: पाचन शक्ति का कमजोर होना, शरीर में रूखापन बढ़ना, पानी और रेशे की कमी, गलत समय पर खाना, लंबे समय तक बैठे रहना। लैक्सेटिव इन कारणों को नहीं सुधारते, वे बस मल को जबरन बाहर निकाल देते हैं। न तो वे पाचन शक्ति को मजबूत करते हैं, न ही आंतों को सही तरीके से काम करना सिखाते हैं। आपको लग सकता है कि आप ठीक हो रहे हैं, लेकिन असल में आपकी समस्या अंदर ही अंदर बनी रहती है। इसलिए जैसे ही दवा बंद होती है, कब्ज फिर से सामने आ जाती है। क्या यही वजह है कि आपकी कब्ज बार बार लौट आती है? अगर आपकी कब्ज कुछ दिन ठीक रहती है और फिर वापस आ जाती है तो यह कोई संयोग नहीं है। यह उसी चक्र का हिस्सा है जो लैक्सेटिव के लगातार उपयोग से बनता है। ये चक्र कुछ इस तरह चलता है। कब्ज होती है, आप लैक्सेटिव लेते हैं, पेट साफ हो जाता है, आप राहत महसूस करते हैं, दवा बंद करते हैं, कुछ दिन बाद कब्ज फिर शुरू हो जाती है। हर बार यह चक्र थोड़ा और बिगड़ता जाता है। आंतें और ज्यादा सुस्त होती जाती हैं, शौच के लिए जोर बढ़ता है, पेट साफ न होने का डर मन में बैठ जाता है। फिर आप दोबारा दवा की ओर लौटते हैं। धीरे धीरे ये स्थिति बन जाती है कि बिना दवा के शौच संभव नहीं लगता, पेट पूरी तरह साफ नहीं लगता, बार बार भारीपन बना रहता है। यहाँ समस्या सिर्फ कब्ज नहीं रहती, बल्कि शरीर और मन दोनों की आदत बन जाती है। यही वजह है कि बहुत से लोग सालों तक लैक्सेटिव लेते रहते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि कब्ज तो ठीक ही नहीं होती। असल में कब्ज ठीक इसलिए नहीं हो रही क्योंकि उसकी जड़ को कभी ठीक ही नहीं किया गया। लैक्सेटिव और आयुर्वेदिक दृष्टिकोण में मूल अंतर क्या है? आयुर्वेद कब्ज को सिर्फ पेट साफ न होना नहीं मानता। आयुर्वेद के अनुसार यह संकेत है कि आपके शरीर का अंदरूनी संतुलन बिगड़ रहा है।
इसलिए आयुर्वेद लैक्सेटिव की तरह जबरदस्ती मल बाहर निकालने पर ध्यान नहीं देता, बल्कि यह समझने की कोशिश करता है कि समस्या शुरू कहाँ से हुई। आयुर्वेद में पाचन को अग्नि कहा गया है। जब आपकी अग्नि सही होती है तो भोजन ठीक से पचता है, मल सही बनता है और सही समय पर बाहर निकल जाता है। लेकिन जब आप अनियमित समय पर खाते हैं, जल्दी जल्दी खाते हैं या भारी भोजन करते हैं, तो अग्नि कमजोर पड़ने लगती है। इसके साथ ही वात का असंतुलन भी कब्ज की बड़ी वजह बनता है। वात में रूखापन होता है। जब शरीर में रूखापन बढ़ता है तो मल भी सूखा और कठोर हो जाता है। ऐसे में मल का प्रवाह धीमा हो जाता है और शौच में कठिनाई होती है। लैक्सेटिव क्या करते हैं? वे अग्नि या वात को नहीं सुधारते, वे बस आंतों को उत्तेजित कर देते हैं ताकि मल बाहर निकल जाए। आयुर्वेद ऐसा नहीं करता। आयुर्वेद मानता है कि जब तक पाचन शक्ति और वात संतुलन में नहीं आएंगे, तब तक स्थायी राहत संभव नहीं है। आयुर्वेद के अनुसार कब्ज में असली समस्या कहाँ होती है? अक्सर आप सोचते हैं कि समस्या आंतों में है, लेकिन आयुर्वेद कहता है कि कब्ज की असली शुरुआत आपकी दिनचर्या और आदतों से होती है। सबसे पहली समस्या होती है पाचन शक्ति का कमजोर होना। जब भोजन ठीक से नहीं पचता तो मल भारी, चिपचिपा या सख्त बनने लगता है। यही मल आगे चलकर कब्ज की वजह बनता है। दूसरी बड़ी समस्या है शरीर में रूखापन। ये रूखापन तब बढ़ता है जब आप बहुत कम पानी पीते हैं, सूखा और गर्म भोजन ज्यादा खाते हैं, लंबे समय तक बैठे रहते हैं, देर रात तक जागते हैं। रूखापन बढ़ने से मल में नमी कम हो जाती है और वह आसानी से बाहर नहीं निकल पाता। तीसरी समस्या होती है गलत दिनचर्या। अगर आप शौच की इच्छा को बार बार रोकते हैं, कभी सुबह तो कभी दोपहर में शौच जाते हैं या रोज अलग अलग समय पर खाते हैं, तो शरीर भ्रमित हो जाता है। धीरे धीरे शौच का प्राकृतिक समय खत्म होने लगता है। आयुर्वेद कहता है कि कब्ज सिर्फ पेट की समस्या नहीं है, बल्कि यह आपके पूरे जीवन की गति को दर्शाती है। जब जीवन असंतुलित होता है तो पाचन भी असंतुलित हो जाता है। क्या आयुर्वेदिक उपाय बिना आंतों को कमजोर किए राहत दे सकते हैं? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर अगर आप लंबे समय से लैक्सेटिव ले रहे हैं। जवाब है हाँ, आयुर्वेदिक उपाय बिना आंतों को कमजोर किए राहत दे सकते हैं, लेकिन उनका तरीका अलग होता है। लैक्सेटिव आंतों पर जोर डालते हैं, आयुर्वेदिक उपाय आंतों को सहारा देते हैं। आयुर्वेदिक उपायों का उद्देश्य होता है पाचन शक्ति को धीरे धीरे मजबूत करना, मल को स्वाभाविक रूप से नर्म बनाना, आंतों को खुद से काम करने के लिए प्रेरित करना। इसलिए आयुर्वेद में दिए गए उपाय अचानक तेज असर नहीं दिखाते, लेकिन उनका असर गहरा और स्थायी होता है। आप यह महसूस करने लगते हैं कि बिना जोर लगाए, बिना डर के शौच हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आयुर्वेद शरीर को आलसी नहीं बनाता, वो शरीर को उसकी प्राकृतिक समझ वापस लौटाने में मदद करता है। जब आप सही समय पर खाते हैं, पर्याप्त पानी पीते हैं और हल्के आयुर्वेदिक उपाय अपनाते हैं, तो आंतें दोबारा खुद संकेत देने लगती हैं। आपकी रोजमर्रा की कौन सी छोटी आदतें कब्ज को बिगाड़ रही हैं? अक्सर आपको लगता है कि आपकी कब्ज की वजह कोई बड़ी बीमारी या गंभीर समस्या है, लेकिन सच ये है कि छोटी छोटी रोजमर्रा की आदतें मिलकर कब्ज को जन्म देती हैं। जब ये आदतें रोज दोहराई जाती हैं, तो धीरे धीरे पाचन तंत्र कमजोर होने लगता है। सबसे पहली आदत है पानी कम पीना। अगर आप दिन भर में बस कुछ गिलास पानी पीते हैं, तो शरीर में रूखापन बढ़ता है। इसका सीधा असर मल पर पड़ता है। मल सूखा और कठोर हो जाता है, जिससे उसे बाहर निकलने में कठिनाई होती है। कई लोग प्यास लगने पर ही पानी पीते हैं, लेकिन तब तक शरीर पहले ही सूख चुका होता है। दूसरी आदत है लंबे समय तक बैठे रहना। अगर आप घंटों एक ही जगह बैठे रहते हैं और चलना फिरना बहुत कम है, तो आंतों की गति भी धीमी पड़ जाती है। शरीर को हरकत चाहिए। जब शरीर चलता है, तभी पाचन भी सक्रिय रहता है। तीसरी आदत है गलत तरीके से खाना। बहुत तेज खाना, ठीक से चबाए बिना निगलना या हर दिन अलग अलग समय पर भोजन करना, ये सब पाचन को भ्रमित कर देते हैं। जब शरीर को ये समझ ही नहीं आता कि भोजन कब आएगा, तो अग्नि कमजोर पड़ने लगती है। चौथी और सबसे आम आदत है शौच की इच्छा को रोकना। कई बार आप काम, यात्रा या आलस की वजह से शौच की इच्छा को टाल देते हैं। यह आदत सबसे ज्यादा नुकसान करती है। बार बार इच्छा दबाने से शरीर धीरे धीरे संकेत देना बंद कर देता है और यही कब्ज की मजबूत नींव बन जाती है। इन आदतों में कोई भी अकेले बड़ी नहीं लगती, लेकिन जब ये रोज होती हैं, तो कब्ज स्थायी रूप ले लेती है। लंबे समय तक स्वस्थ पाचन के लिए आयुर्वेद आपको क्या सिखाता है? आयुर्वेद आपको कोई जादुई उपाय नहीं सिखाता, वह आपको अपने शरीर की भाषा समझना सिखाता है। आयुर्वेद मानता है कि जब आप अपने शरीर की जरूरतों का सम्मान करते हैं, तो शरीर खुद ठीक होने लगता है। सबसे पहली सीख है नियमितता। एक ही समय पर खाना, एक ही समय पर शौच जाना और एक ही समय पर सोना।
जब शरीर को दिनचर्या मिलती है तो पाचन अपने आप संतुलन में आने लगता है। दूसरी सीख है धीरे चलना, धीरे खाना, ठीक से चबाना, जल्दी जल्दी सब कुछ न करना। पाचन को समय चाहिए और जब आप समय देते हैं तो वो आपको राहत देता है। तीसरी सीख है शरीर को दबाना नहीं। लैक्सेटिव या जबरदस्ती के उपाय शरीर को संकेतों से दूर कर देते हैं। आयुर्वेद कहता है कि शरीर को सहयोग चाहिए, आदेश नहीं। जब आप पानी सही मात्रा में पीते हैं, भोजन सही समय पर करते हैं और हल्के आयुर्वेदिक उपाय अपनाते हैं तो आपकी आंतें फिर से खुद काम करना सीखती हैं। शौच बोझ नहीं रहता, बल्कि रोज की सहज क्रिया बन जाती है। निष्कर्ष, कब्ज कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसे सिर्फ एक दवा लेकर हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। जब आप बार बार लैक्सेटिव का सहारा लेते हैं तो शायद उस दिन राहत मिल जाती है, लेकिन आपका शरीर धीरे धीरे अपनी स्वाभाविक ताकत खोने लगता है। सच ये है कि आपका पेट आपसे जोर नहीं, समझ चाहता है। जब आप अपनी दिनचर्या, खान पान और पाचन संकेतों पर ध्यान देना शुरू करते हैं तब असली बदलाव आता है। आयुर्वेद आपको ये सिखाता है कि शरीर को दबाकर नहीं, बल्कि संतुलन देकर ठीक किया जाता है। जैसे जैसे आपकी पाचन शक्ति सुधरती है, वैसे वैसे शौच सहज होने लगता है और दवाओं पर निर्भरता कम होती चली जाती है। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। 1. कब्ज ठीक होने में आयुर्वेदिक उपायों से कितना समय लग सकता है? आमतौर पर 2 से 4 हफ्तों में शरीर संकेत देने लगता है। समय आपकी उम्र, दिनचर्या, खान पान और समस्या की पुरानापन पर निर्भर करता है। 2. क्या सुबह शौच का एक तय समय बनाना जरूरी है? हाँ, रोज एक ही समय शौच जाने से शरीर को संकेत मिलते हैं। इससे आंतें सक्रिय होती हैं और धीरे धीरे प्राकृतिक आदत बन जाती है। 3. क्या तनाव और चिंता भी कब्ज बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल, ज्यादा सोच, तनाव और बेचैनी पाचन को प्रभावित करती है। मन शांत रहने पर पाचन बेहतर काम करता है। 4. क्या चाय या कॉफी कब्ज में नुकसान कर सकती है? ज्यादा मात्रा में लेने पर यह शरीर में रूखापन बढ़ा सकती है। सीमित मात्रा बेहतर है, खासकर खाली पेट लेने से बचना चाहिए। 5. कब्ज में फल कब और कैसे खाना सही रहता है? फल दिन में अलग समय पर और अच्छी तरह चबाकर खाना बेहतर होता है। देर रात फल खाने से कुछ लोगों में समस्या बढ़ सकती है। 6. बार बार कब्ज होने पर जांच कराना कब जरूरी हो जाता है? अगर वजन घटे, खून आए, तेज दर्द हो या महीनों तक राहत न मिले तो जांच और विशेषज्ञ सलाह जरूरी हो जाती है। 7. क्या यात्रा के दौरान कब्ज होना सामान्य है? हाँ, समय और खान पान बदलने से ऐसा होता है। पानी पर्याप्त पिए और शौच की इच्छा को न रोके। दोस्तों, कब्ज से राहत का सही तरीका बार बार लैक्सेटिव लेना नहीं, बल्कि आंतों की प्राकृतिक शक्ति को दोबारा सक्रिय करना है। आयुर्वेद सिखाता है कि सही आहार, पर्याप्त पानी, नियमित दिनचर्या और प्राकृतिक उपायों से कब्ज की जड़ पर काम किया जा सकता है। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर करें और ऐसे ही भरोसेमंद आयुर्वेदिक स्वास्थ्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें। स्वस्थ रहें, जागरूक रहें।